ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन इन रशिया के बारे में बात करेंगे। आप लोग काफ़ी सारे मुझे ईमेल करते हो, कमेंट्स करते हो रशिया में बिजनेस फॉर्मेशन के बारे में, रशिया में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया से रशिया एक्सपोर्ट होने लगा है। रशिया में अभी कुछ प्रोडक्ट को छोड़ के ऑल प्रोडक्ट का डिमांड है। रशिया का यूक्रेन का वार के वजह से रशिया कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ। इसीलिए रशिया डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर पूरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए। चाइना ज़्यादा करके जो कपड़ा, मशीनरीज, ये सब जो प्रोडक्ट को चाइना एक्सपोर्ट करता है रशिया को, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एक्सपोर्ट करता है, फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, कपड़ा भी एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मेडिसिन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया रशिया को एक्सपोर्ट करता है। और अभी बहुत सारे लॉजिस्टिक कंपनी, रशियन लॉजिस्टिक कंपनी, चाइनीज लॉजिस्टिक कंपनीज अभी डायरेक्ट इंडिया से रशिया को ऑपरेट करने लगे हैं। और पहले जैसा नहीं है, अभी आपको इजीली लॉजिस्टिक कंपनीज के द्वारा आप भारत से रशिया को एक्सपोर्ट कर पाओगे। और आपका जो एरोफ्लोट रशियन एयरलाइंस डायरेक्ट कार्गो हैंडल कर रहा है, न्यू दिल्ली टू मॉस्को डायरेक्ट एयर कार्गो के जरिए आप न्यू दिल्ली टू रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। रशिया का जो पेमेंट सिस्टम के लिए रशिया का साइबर बैंक न्यू दिल्ली में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है काफ़ी साल से। साइबर बैंक ऑफ रशिया गवर्नमेंट ऑफ रशिया का है। तो आपको अगर डायरेक्ट इंडिया टू रशिया एक्सपोर्ट करना है तो आपको रशिया का साइबर बैंक न्यू दिल्ली में अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने के बाद उसी बैंक में आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पेमेंट, रिसीविंग और सेंडिंग जो भी होगा रशियन बैंक साइबर बैंक के द्वारा ही होगा। तो सबसे इजी तरीका है, आजकल इंडियन एक्सपोर्टर रशिया में अपना कंपनी खोल रहे हैं। रशिया में मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में अपने कंपनी खोल रहे हैं। कंपनी खोलने के बाद उनका जो बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट रशिया में खोलते हैं। फिर वहाँ का जो इम्पोर्टर्स है डायरेक्ट आपका रशिया का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, पेमेंट डिपॉजिट करता है, एडवांस पेमेंट करता है। 30%, 40%, 50% एडवांस पेमेंट करता है। फिर आप रशिया का बैंक अकाउंट टू आप इंडिया बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर बाद में उनको एक्सपोर्ट कर लीजिए। बाकी का जो भी पेमेंट है आप रशियन बैंक अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। रशियन गवर्नमेंट ने अभी कंपनी फॉर्मेशन को काफ़ी ईजी कर दिया, स्पेशली इंडिया जैसे फ्रेंडली कंट्री को। पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, अभी काफ़ी इजी कर दिया। तो अगर आपको रशिया में खुद का कंपनी खोलना है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो दो टाइप का कंपनी खोल सकते हो। दो टाइप का कंपनी होगा, एलएलसी कंपनी होगा, लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनी होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। तो इजी तरीका क्या है, कैसे आपको कंपनी इजीली खोल सकते हो, कैसे आपको कंपनी का बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कैसे आपको रेजिडेंसी वीज़ा इजीली मिलेगा, और कैसे आपका ऑफिस आप ले सकते हो, ऑफिस इजीली ऑपरेट कर सकते हो, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे जो इजी तरीका है और सबसे सस्ता तरीका है आप ऑपरेट करोगे रशिया से। तो पहले हो गया एक एलएलसी कंपनी आपको खोलना है। एलएलसी कंपनी जो नॉर्मल एलएलसी कंपनी खोलना है। एलएलसी कंपनी खोलने के बाद तो जब अगर आपके पास रशिया का रेसिडेंसी वीज़ा नहीं है तो आपको रशिया का कोई भी रशियन को आपको पार्टनर में लेना पड़ेगा। वो रशियन आपका रहेगा, जनरल मैनेजर रहेगा या डायरेक्टर रहेगा। तो उसका नाम पे कुछ परसेंटेज उसका नाम पे रहेगा कंपनी, और कुछ परसेंटेज आपका नाम पे रहेगा। और उसको आपको हर महीना जो भी कुछ सैलरी देना पड़ेगा, 20,000, 30,000, 50,000 इंडियन रुपीस जो होगा, इंडियन रुपीस एंड रूबल, रशियन रूबल ऑलमोस्ट अभी सेम हो गया है। तो नॉर्मली आप उसके साथ आपको नेगोशिएट करना है। नॉर्मली 20,000, 30,000, 50,000 जो भी सैलरी देना है। अगर वो आपके लिए मार्केटिंग करेगा, आपके लिए बिजनेस लाएगा तो 50-60 हज़ार दे सकते हो। अगर वो आपके लिए बिजनेस नहीं लाएगा, जस्ट स्लीपिंग पार्टनर जैसा रहेगा, तो फिर आप उसको 20,000, 20,000, 30,000 जो भी मंथली दे सकते हो। तो उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंपनी रन हो जाएगा। फिर उसका जो एक लीगल एड्रेस चाहिए, लीगल एड्रेस जो रहेगा, हमारा जो लॉ फर्म का एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो लॉ फर्म आपको इंडियन रुपीस 50,000, 50,000 पर ईयर, एक साल का 50,000 चार्ज करते हैं उनका यूज करने के लिए, एड्रेस यूज करने के लिए। तो 50,000 हो जाएगा। फिर बाद में उनका जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस गवर्नमेंट का और आपका कंपनी का, उनका ऑफिस एड्रेस में आएगा। और उनका ऑफिस एड्रेस को आप आपका कंपनी का एड्रेस जैसे यूज कर सकते हो, बैंक का एड्रेस भी यूज कर सकते हो।
और उसके बाद कंपनी एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टैक्स कार्ड खुल जाएगी, बैंक अकाउंट खुल जाएगी। उसके बाद आप बिजनेस आपका जो बिजनेस कार्ड, कंपनी का लेटर हेड वगैरह बना सकते हो रशिया का। और अगर आपको रशिया में नहीं रहना है, आपको ट्रैवल करना है, आना जाना है, तो फिर आपको रशिया का बिजनेस वीज़ा लेना है। 1 साल का मल्टीपल एंट्री बिजनेस वीज़ा लेना है। तो बिजनेस वीज़ा का जो $700, कभी कभी $800, कोई कोई कंपनी $1000 लेता है। तो उसमें आप एनी टाइम रशिया जा सकते हो, एनी टाइम रशिया से आ सकते हो। मल्टीपल एंट्री रहेगा और हर एंट्री में 3 महीना आप रह सकते हो रशिया में। और आप जाकर आपका मार्केटिंग कर सकते हो और आपका जो पैसा वगैरह रशिया का जो इम्पोर्टर्स है, आपका रशिया का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। फिर आप उसको क्या करेंगे, इंडिया में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिर इंडिया से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं चाहिए। तो ये जो बिज़नेस होगा, ये जो कंपनी रजिस्ट्रेशन एलएलसी कंपनी होगा, ये आपको 2 लाख से लेकर 2,50,000 के अंदर आपका कंपनी बन जाएगा। ये जो नॉर्मल एलएलसी कंपनी, ये हो गया 2 लाख से 2,50,000 में कंपनी बन जाएगा। प्लस आपका जो टैक्स रहेगा, जो भी बिजनेस आपने ट्रांजैक्शन किया 3 महीने में, 3 महीने में, तो आपको 13% टैक्स, आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना है गवर्नमेंट को। जो भी आपका बैंक में आएगा पैसा, 13% आपको देना है, ठीक है, बैंक के थ्रू जितना ट्रांजैक्शन होगा। उसके बाद ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए एलएलसी कंपनी। अगर आपको रशिया में नहीं रहना है, रशिया में ट्रैवल करके इंडिया आना है, जाना है, तो ये नॉर्मली कंपनी बनाइए। 2 लाख से लेकर 2,50,000 मैक्सिमम में कंपनी बन जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगी, लॉयर का फीस सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। 2 लाख से लेकर 2,50,000 में। अगर आपको रशिया में रहना है और बिजनेस रन करना है, तो उसके बाद उसके लिए आपको HQS वीज़ा अप्लाई करना है। HQS मतलब हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा। तो इसके लिए कोई रशियन पार्टनर का ज़रूरत नहीं रहेगा। रशिया का कोई भी डायरेक्टर, रशिया का सिटीजन को आपका कंपनी में इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आपका एलएलसी कंपनी खुल जाएगा, आप 100% ओनर कंपनी का रहोगे। और इसके लिए आपको फिजिकली एक ऑफिस लेना पड़ेगा। फिजिकली ऑफिस मतलब कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग में छोटा सा ऑफिस ले सकते हो। मिनिमम $300 से $400 रेंट रहेगा। तो ये आप 3-4 महीना के लिए ले सकते हो, जब तक आपका रेजिडेंसी वीज़ा नहीं होता है। तो इस टाइप का कंपनी बनाने के बाद ये कंपनी 3,50,000 में बन जाएगी। 3,50,000 में एक कंपनी बन जाएगा, एलएलसी कंपनी। फिर आपका जो ऑफिस के लिए 3-4 महीने के लिए आप ऑफिस रेंट पे ले सकते हो। उसके बाद आप आपका जो HQS वीज़ा, हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट वीज़ा, आपका नाम के रेजिडेंसी वीज़ा अप्लाई होगा। ये वीज़ा 3 साल का वीज़ा मिलेगा आपको, 3 साल का रेजिडेंसी वीज़ा मिलेगा। और ये वीज़ा आने के लिए 1 महीना से लेकर 2-3 महीना लग जाता है। और इसमें क्या होता है, आपको 2 लाख सैलरी, आपको 2 लाख सैलरी बताना है। क्योंकि ये जो रशिया में क्या होता है, रशिया डायरेक्ट आपको रेजिडेंसी वीज़ा नहीं देता है, आपको वर्क परमिट देता है। मतलब आप आपका कंपनी के लिए, आपका कंपनी बन जाएगा, रशियन गवर्नमेंट आपको कंपनी बना के देगा। आपका कंपनी में आप एज ए डायरेक्टर के हिसाब से आपका वर्क परमिट निकलेगा। तो आपका सैलरी रहेगा 2 लाख रूबल रहेगा। तो 2 लाख मिनिमम 2 लाख रूबल सैलरी रहेगा। तो 2 लाख रूबल का सैलरी का $300 टैक्स रहेगा पर मंथ। तो आपको 2-3 महीना के लिए टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। और ये कैश में भी ले सकते हो, मतलब आपको बैंक में डिपॉजिट ज़रूरत नहीं है। आपको जो वहाँ का लोकली जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेगा, वो पेपर बना लेगा कि आपने 2 लाख सैलरी आपको मिलता है। गवर्नमेंट को खाली टैक्स भरने का $300। तो ये 1 महीना से लेकर 2-3 महीने के अंदर आपको ये HQS वीज़ा इशू हो जाएगा। 3 साल का वीज़ा रहेगा। उसके बाद आप ऑफिस छोड़ सकते हो, आप आपका खुद का घर जो रहेगा अपार्टमेंट से ऑपरेट कर सकते हो। और ये वीज़ा 3 साल तक रहेगा। 3 साल जब रिन्यू होगा फिर आप ऑफिस ले सकते हो। तो ये फिर आप घर से आपका खुद का अपार्टमेंट से ऑपरेट कर सकते हो। और ये वीज़ा मिलने के बाद आप आपका फैमिली, बच्चे लोगों को आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो 2 टाइप का ये वीज़ा बता दिया। एक 3.5 लाख में खर्चा होगा, एक 2 लाख से लेकर 2,50,000 खर्चा होगा। तो HQS वीज़ा में आप वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप वहाँ पर अपार्टमेंट खरीद सकते हो, ऑफिस खरीद सकते हो, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते हो। लेकिन HQS वीज़ा जो मिलेगा, आप जो सिटी के अंदर अपार्टमेंट, दुकान, ऑफिस वगैरह बाई कर सकते हो, रियल एस्टेट बाई कर सकते हो, रेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से HQS वीज़ा अच्छा रहेगा। 3.5 लाख खर्चा होगा और आपका जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करना है, जो आपका सैलरी है, ठीक है। और ये दोनों जो है 2 टाइप का वीज़ा इशू करता है अभी। 2 टाइप का कंपनी, LLC कंपनी गवर्नमेंट इशू करता है।
और इसमें आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। एक लाइसेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट रियल इस्टेट एनी बिजनेस आप कर सकते हो। 3 साल HQS वीज़ा में आप रहने के बाद 3 साल के बाद आपको अगर रशियन लैंग्वेज B2 लेवल तक स्पीकिंग आ जाता है तो 4th ईयर में जब 4था साल स्टार्ट होगा फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। रशिया का PR परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। PR मिलने के बाद 5 साल के बाद आप रशियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रशिया में रहना नहीं है, ओनली बिजनेस करना है, तो फिर आपको पहले जो बता दिया नॉर्मल LLC कंपनी बना लीजिए, उसमें 2-2.5 लाख खर्चा होगा, फिर आप रशिया जाना आना कर सकते हो 1 साल का बिजनेस वीज़ा लेकर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको पूरी मदद करेंगे रशिया में कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और हम आपको हेल्प करेंगे रशिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, हम आपको पूरी मदद करेंगे। कंपनी बनाने के बाद मार्केटिंग करके रशिया से कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा हम आपको मदद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।